दिल्ली में जाकर देखिए दिल्ली के क्या हालात हैं। आपको लगता है दिल्ली में मुसलमान एरिया में खासकर विकास नहीं हुआ और हिंदू एरिया में ऐसा विकास हुआ, ऐसे आरोप वहाँ पर जाकर लगा रहे हो वैसे साहब? आप जाइए, दो दिल्ली मिलेंगी आपको। एक दिल्ली वो जो चमचमाती दिल्ली है, पॉश दिल्ली है, नई दिल्ली है, साउथ एक्स है, आप उधर चले जाइए, साउथ दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है, देखिए कितनी शानदार सड़कें, सब कुछ। और एक वो दिल्ली चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाइए, सीलम, वहाँ से शुरू हो जाइए आप, करावल नगर, मुस्तफ़ाबाद, भजनपुर, सीलमपुर, सीमापुरी तक आ जाइए, फिर ओखला आ जाइए। दोनों दिल्ली का फ़र्क देख लीजिए। दूसरी बात, दोनों सरकारों का रवैया देखिए, चाहे वो एमसीडी में बीजेपी हो, जहाँ पे ज़्यादा सफाई कर्मचारी होने चाहिए, जहाँ 10 होने चाहिए वहाँ 1 है, जहाँ पहले से गंदगी ज़्यादा है वहाँ पे उनको इंतज़ाम करना चाहिए, तो वहीं पर उन्होंने कूड़े के पहाड़ बना दिए, नाले बना दिए। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी दो चीज़ों पर अपनी पीठ थपथपाती है, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। स्वास्थ्य में इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई, तो पर विधानसभा 8 मोहल्ला क्लिनिक आती हैं। मुस्लिम जो बहुल मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं AIMIM दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज़ साहब। सर, स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। शुक्रिया। MCD का चुनाव नज़दीक है, आपने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, क्या फार्मूला है, किस फार्मूले के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, दिल्ली में 2 ग्रुप बहुत प्रताड़ित हैं, एक मुसलमान और दूसरा दलित। पहले कांग्रेस ने इनका शोषण किया, अब आम आदमी पार्टी कर रही है, तो इन दोनों समाज में बहुत बेचैनी है। इसीलिए दोनों समाज का जो नीचे से आवाज़ आई और उन्होंने हम लोगों से कहा कि भाई ये दोनों समाज मिलकर लड़ना चाहिए, इसलिए हमने आज़ाद समाज पार्टी के साथ अपना चुनावी गठबंधन किया। जमहूरियत का एक उसूल है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसीलिए इस मोर्चे का नाम हिस्सेदारी मोर्चा रखा गया। और हम दोनों लोग अपने चुनावी मैदान में हैं। सीट ज़रूर हम कम लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी आगे की है। सीट हम वो लड़ रहे हैं जो बिल्कुल मजबूत हैं, जहाँ पे हम समझते हैं कि हमारा कैंडिडेट प्रतिद्वंदी को बराबर की टक्कर देगा, हरा देगा। हमने उन्हीं को चुना है। हमें यकीन है कि दिल्ली की आवाम हमें अपनी मोहब्बत और वोट से नवाजेगी। क्या आपने सीख ली है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? क्या आपको नहीं लगता असदुद्दीन ओवैसी साहब को 100 सीटों पर न लड़कर कम सीटों पर लड़ते तो रिजल्ट और कुछ देखने को मिलता उत्तर प्रदेश में? नहीं, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग थी, यहाँ की स्थिति अलग है। वहाँ पे हम 7 साल से मेहनत कर रहे थे, यहाँ हमने अभी डेढ़ साल से मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि दिल्ली जो है वो हिंदुस्तान का दिल है। यहाँ की जो राजनीति होती है पूरा हिंदुस्तान देखता है उसको। तो यहाँ हमने बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा सीटों पे लड़ें और रिज़ल्ट उतना अच्छा ना दें, उससे अच्छा कम सीटों पे लड़ें और अच्छा रिज़ल्ट दें, ताकि हमारा जो फार्मूला है उसको हमें आगे बढ़ाने में काम आसानी हो। अभी आने वाले टाइम पे लोकसभा भी है, फिर विधानसभा भी है, तो हमें सब लड़ना है चुनाव। तो इसलिए ये हमारी शुरुआत है। और ये जो कम का फार्मूला है, ये लास्ट में हमारा डिसीज़न लिया गया, वरना हम तो ज़्यादा लड़ने पे वाले थे, हमारा प्रोसेस भी सारे ज़्यादा लड़ने का था, लेकिन लास्ट में फिर वो आला कमान के साथ डिस्कस करके उसको कम कर दिया गया। जिस तरीके से देखा गया था उत्तर प्रदेश में भी ओम प्रकाश राजभर हुए और शिवपाल यादव हुए, लगातार सबके साथ में मीटिंग भी हुई, गठबंधन अलायंस की बातें भी हुई, और बाद में अकेला छोड़कर चले गए। ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है दिल्ली में भी? नहीं, देखिए, हमने तैयारी अकेले की थी, खुद अकेले लड़ने की तैयारी की। लास्ट मोमेंट में हमारे पास ऑफ़र आया, एक सेम विचारों वाली पार्टी, उसने हमसे रजामंदी जताई, हम उसके साथ राज़ी हो गए, हम चुनाव में जा रहे हैं। अब आगे आने वाला वक्त क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। हमारी तरफ से जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है हमारा, वो ये है कि जो ये 2 वर्गों की जो प्रताड़ना है ये रुकनी चाहिए, जो एट्रोसिटीज़ इस पे हो रही हैं वो रुकनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी आम आदमी पार्टी ये जो संविधान विरोधी काम कर रहे हैं ये रुकना चाहिए। इन इलाकों की जो अनदेखी की गई है, यानी कि मुस्लिम और दलित बहुल इलाके, जहाँ पे सारे कूड़े के ढेर, जितने कूड़े के पहाड़ हैं या नाले हैं या जो गंदी नालियाँ हैं या नतराज इलाके हैं, वो सब इन्हीं दोनों वर्गों के हैं। तो इन दोनों वर्गों का भी आखिर प्रतिनिधित्व हो, तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों साथ आएंगे। तो दोनों का जब तक इंटरेस्ट है जब तक साथ रहेंगे।
नहीं, आपको जनता वोट क्यों दे, किन मुद्दों के ऊपर आपको वोट दी जनता? देखिए, जनता एक तो इनसे बहुत परेशान है, इन्होंने जो उनकी अनदेखी की है। दूसरा, AIMIM के पास अगर कोई सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो नगर निगम की सेवा करने का है। पिछले 60 सालों से ज़्यादा हम हैदराबाद की खिदमत कर रहे हैं। उसी खिदमत की बदौलत आज हमें हैदराबाद में 45 सीटें लड़े और 44 जीत गए। तो जो नगर निगम का एक अलग राजनीति होती है, एक अलग खिदमत होती है, उसका हमें एक्सपीरियंस है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस को देखते हुए जनता हम पे यकीन करेगी। फिर हम जब दिल्ली में काम करेंगे तो यकीनन हमारी जो सियासत है वो यहाँ पे कायम होगी। अच्छा, दिल्ली में एक असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं छोटा केजरीवाल यहाँ पर आए हैं और दिल्ली की तमाम वो बातें कर रहे हैं कि दिल्ली में जाकर देखिए दिल्ली के क्या हालात हैं। आपको लगता है दिल्ली में मुसलमान एरिया में खासकर विकास नहीं हुआ और हिंदू एरिया में ऐसा विकास हुआ, ऐसे आरोप वहाँ पर जाकर लगा रहे हैं ओवैसी साहब? आप जाइए, 2 दिल्ली मिलेंगी आपको। एक दिल्ली वो जो चमचमाती दिल्ली है, पॉश दिल्ली है, नई दिल्ली है, साउथ एक्स है, आप उधर चले जाइए, साउथ दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है, देखिए कितनी शानदार सड़कें, सब कुछ। और एक वो दिल्ली चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाइए, सीलम, वहाँ से शुरू हो जाइए आप, करावल नगर, मुस्तफ़ाबाद, भजनपुर, सीलमपुर, सीमापुरी तक आ जाइए, फिर ओखला आ जाइए। दोनों दिल्ली का फ़र्क देख लीजिए। दूसरी बात, दोनों सरकारों का रवैया देखिए, चाहे वो MCD में BJP हो, जहाँ पे ज़्यादा सफाई कर्मचारी होने चाहिए, जहाँ 10 होने चाहिए वहाँ 1 है, जहाँ पहले से गंदगी ज़्यादा है वहाँ पे उनको इंतज़ाम करना चाहिए, तो वहीं पर उन्होंने कूड़े के पहाड़ बना दिए, नाले बना दिए। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी 2 चीज़ों पर अपनी पीठ थपथपाती है, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। स्वास्थ्य में इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई, तो पर विधानसभा 8 मोहल्ला क्लिनिक आती हैं। मुस्लिम जो बहुल विधानसभाएं हैं 5, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 से ज़्यादा अगर मोहल्ला क्लिनिक हो, और वो भी मोहल्ला क्लिनिक जो होंगे वो हिंदू एरिया में होंगे, मुस्लिम एरिया में नहीं होंगे। आप ओखला को चेक कर लीजिए, ओखला की जितनी भी मोहल्ला क्लिनिक हैं 2 को छोड़कर बाकी सब दूसरे इलाकों में। तो सवाल ये है कि ना तो ये अपनी स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, वहाँ शिक्षा सेवा में आ जाइए। इनकी जितनी भी स्कीम है केजरीवाल की, वो मौजूदा स्कूलों पे लागू होती हैं। मौजूदा जो पहले से स्कूल मौजूद थे उन्हीं के कमरे बढ़ाए, उन्हीं का रेनोवेशन किया, उन्हीं टीचर्स को ट्रेनिंग दे के अच्छा किया। ये इनकी स्कीम है। मुस्लिम इलाके पहले से नतराइज हैं, उनमें पहले से स्कूल मौजूद ही नहीं है, तो इनकी स्कीम का उन्हें फ़ायदा कैसे मिलेगा? हमने उनसे कहा कि भी आपकी स्कीम का मुस्लिम इलाकों में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तब उन्होंने हमसे कहा ठीक है, हम 250 स्कूल बना देंगे आपके लिए, किराए की बिल्डिंग लेके बना देंगे। वक्फ बोर्ड को कह भी दिया बना दो, वक्फ बोर्ड ने काम भी शुरू कर दिया। 16 स्कूलों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसका एडवर्टाइजमेंट निकला, अखबार में लगा के भी किराए पे बिल्डिंग दीजिए, लोगों ने अप्लाई किया। 16 प्रिंसिपल शॉर्टलिस्ट हुए, 6000 में से 600 टीचर शॉर्टलिस्ट हुए। जब उनका वोट मिल गया उसके बाद केजरीवाल साहब का फ़ोन आ गया, प्रोजेक्ट बंद कर दिए। तो आखिर ना तुम शिक्षा दे रहे हो मुस्लिम इलाकों में, ना तुम स्वास्थ्य सेवा दे रहे हो जो दिल्ली सरकार के पास, MCD के पास है, वो तो कुछ दे ही नहीं रहा। वो तो BJP से क्या रोना, वो तो हमारे वजूद की दुश्मन है। फिर आइए, जब मुसलमानों पे तकलीफ़ आती है तब इनका क्या रवैया है। मुसलमानों पे जब, यानी पूरी दुनिया में क्या, पूरी दिल्ली में सब जगह कोविड आया, तो अरविंद केजरीवाल ने कोविड की जिम्मेदारी जमातियों पर डाल दी। इस वजह से जमाती पूरे हिंदुस्तान में उनके खिलाफ FIR हुई, वो जेलों में गए, बाद में कोर्ट की फटकार लगी। दिल्ली दंगा हुआ, सिर्फ मुसलमानों को ये कसूर था कि उन्होंने केजरीवाल को वोट देकर जिताया था, यही तो गलती थी उनकी, उसी का बदला लिया लोगों ने। तो आप डरा रहे हैं इस तरीके से? RSS वालों ने। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि उसकी दंगे में अरविंद केजरीवाल को चाहिए था कि अपने 62 विधायक ले जाके बैठ जाते वहाँ पर, दंगा रुकवाते। वो मौन धारण करके बैठ गए गांधी समाधि पे। अभी जहांगीरपुरी में दंगा हुआ, गुंडों ने वहाँ जाकर मस्जिद के आगे नारे लगाए, उल्टे सीधे नारे लगाए और उनके तोड़ फोड़ करी, बिना जांच के, बिना किसी उसके। पहले अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि ये रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, ये दोषी है। इसी तरीके से CA/NRC का प्रोटेस्ट हुआ। CA/NRC के प्रोटेस्ट में अरविंद केजरीवाल तो कुछ बोले नहीं, और बोले तो ये बोले कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में तो अभी शाहीन बाग आधा घंटे में ख़त्म करा दूंगा, खाली करा दूंगा। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो UAPA की मंजूरी थी वो अरविंद केजरीवाल ने दी। जब अरविंद केजरीवाल, जब बुलडोजर चला जहांगीरपुरी में, तो वहाँ इनका एक MLA पहुँचा नहीं, खुद नहीं पहुँचे, कोई बयान नहीं दिया। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को और उसके परिवार के हत्यारों को जब भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया,
तो उस पर सवाल पूछने पे अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने साफ मना कर दिया। जब ताहिर हुसैन का जो उनका काउंसलर थे, जब उनका नंबर आया तो बोले इनको डबल सज़ा दो। जब उनका आरोप लगा दंगे का तो बोले डबल सज़ा दो। और जब उनके मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोप लगा तो वो जेल में भी हैं, लेकिन वो मंत्रालय से नहीं हटते हैं। इसी तरीके से दलित मंत्री ने बाबा साहब की प्रतिज्ञा दोहरा दी तो उसे मंत्रालय से हटा दिया। तो ये जो सब दोहरा रवैया है, जो दोहरा चरित्र है अरविंद केजरीवाल का, ये सबके सामने आ चुका है। मुसलमान भी समझ रहा है, कांग्रेस का तो ये करा जा रहा है, इसलिए कांग्रेस से भी मुसलमान नाराज़ है, बहुत नाराज़। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मरतबा उनके सामने एक विकल्प आया है, एक तरफा होकर वोट पड़ेगा और इंशाअल्लाह हम 15 की 15 सीटें जीतेंगे। तो ये जो मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों के ऊपर आप चुनाव लड़ने वाले हैं, और ख़ासकर उन जगहों पर जहाँ पर आपका कहना है जहाँ पर मुसलमानों के एरिया में काम नहीं हुआ है, उसी जगह पर आप जाकर चुनाव लड़ेंगे। जाहिर बात है, हमने वही एरिया आइडेंटिफाई किए हैं। दिल्ली का सबसे बैकवर्ड इलाका, मुस्तफ़ाबाद की तीनों वार्ड, बिरजपुरी, मुस्तफ़ाबाद और नेहरू विहार। करावल नगर का सबसे बैकवर्ड इलाका श्री राम कॉलोनी, सीलमपुर का सबसे बैकवर्ड एरिया सीलमपुर वार्ड, ओखला के सबसे बैकवर्ड एरिया अबुल फजल और जाकिर नगर। इस तरीके से जो मोस्ट बैकवर्ड एरियाज़ हैं एमसीडी की नज़र में, हमने उनको चुना है और इंशाअल्लाह वहाँ पे हम जीतेंगे, वहाँ के इलाके की खिदमत करेंगे और वहाँ के इलाके के जो लोग हैं उनके अंदर वो एतमाद पैदा करेंगे कि आप भी अपनी ज़िंदगी अपने आप बदल सकते हो, सरकारों को बदल सकते हो, सरकारों में अपनी नुमाइंदगी कर सकते हो और अपने नस्लों के लिए अपनी सियासी हिकमत अमली पेश कर सकते हो। दिल्ली एमसीडी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब की एंट्री भी होगी, वो भी आएंगे यहाँ पर? बिल्कुल, दोनों लोग आएंगे, जनसभा करेंगे। 21 तारीख से हमारे रोड शो जनसभा तो शुरू हो रहे हैं। हाँ, सब बिल्कुल सारे इलाकों में हम लोग जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो हमारे साथ में कलीमुल हफीज़ साहब थे, जो दिल्ली AIMIM के सदर थे। आप देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।